किसान भाइयों नमस्कार। मैं आपका डॉक्टर किशन चंद्रा आज आपसे एक नए प्रोडक्ट के बारे में बात करूंगा जो आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। एनपीके, नाइट्रोजन फास्फोरस पोटाश बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया की डिमांड आपके द्वारा सालों से की जा रही है और मैं इसमें लगा हुआ था कि इसको कैसे सालों साल मल्टीप्लाई करें, क्योंकि एनपीके प्रोडक्ट तो बहुत सारे आपके मार्केट में हैं, डिफरेंट डिफरेंट कंपनियों के प्रोडक्ट हैं, लेकिन किसी को भी आप मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। ये पहली बार टेक्निक आपको दी जा रही, मदर कल्चर ऐसा दिया जा रहा है, ऐसा कॉम्बिनेशन आपको दिया गया है कि इसको आप सालों साल आप इसको मल्टीप्लाई करते रहेंगे। और मल्टीप्लिकेशन का टेक्निक सिंपल है, आपको मालूम है कि आप गुड़ में मल्टीप्लाई करिए। 500 ग्राम गुड़ ले लीजिए, चाहे आप उसके अंदर मोलासिस ले लीजिए, आधा किलो मोलासिस ले सकते हैं, या आप अगर शुगर केन का जूस लेते हैं तो 1 किलो शुगर केन जूस ले सकते हैं। इन सबको साथ आप पानी 100 लीटर पानी में अगर डालने के बाद एक बोतल जो इसकी है आपकी आधा लीटर की आप करेंगे तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। मल्टीप्लाई होने के में 3 से 4 दिन, ठंडियां हैं तो 5 दिन लग जाते हैं। यूज़ करने का तरीका आपको पहले से जैसे आप करते रहें वैसे इसको करिए। इसको यूज़ करने का तरीका है, पानी के साथ आप जाएगा इरिगेशन के लिए 200 लीटर पर एकड़ बहुत है। अधिक डालेंगे कोई नुकसान नहीं है, कम डालेंगे तब भी कम फायदा करेगा, क्योंकि आप अभी तक जो डालते थे एनपीके वो कहीं आपने आधा लीटर लिया, कहीं आपने 1 लीटर लिया, कहीं आपने 250 ml लिया, मैक्सिमम 200 ml की बोतल है तो वही डालते रहें। लेकिन इस बार पहली बार ऐसा होगा कि जो आप डाल रहे हैं बहुत सारे बैक्टीरिया, करोड़ों बैक्टीरिया आपके जाएंगे। जब एक इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ml में भी आपको करोड़ों बैक्टीरिया मिलेंगे। तो ये खास चीज इसमें है और मल्टीप्लिकेशन इजी है। चाहे आप किसी भी प्लास्टिक ड्रम में, चाहे धूप में करें, चाहे छाया में करें, कहीं भी किसी भी इन्वायरमेंट में किसी भी जगह पे आप इसको इजीली मल्टीप्लाई कर सकते हैं। पहली बात तो ये है। यूज करने का तरीका जो मैंने बताया, इरिगेशन, फ्लड इरिगेशन हो चाहे ये आपका डिप इरिगेशन हो, दोनों में से किसी के ऊपर भी आप इसको यूज कर सकते हैं। बॉटल आपकी आधा लीटर है, आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। और बेनिफिट्स आप सब जानते हैं। नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है तो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया आप जानते हैं, एजोबैक्टर है, एजोस्पेरिलम है, तो ये 2 हैं। इसके अलावा राइजोबियम होते हैं। राइजोबियम चूंकि मल्टीप्लिकेशन और प्रिजर्वेशन बहुत टफ होता है और उसको सर्वाइबिलिटी कम होती है, तो ये आपके जो एजोस्पेरिलम है, एजोबैक्टर, ये दोनों ही काम करते हैं। दोनों ये लेग्यूम भी काम में करते हैं, नॉन लेग्यूम मीन्स जिसमें एक जो सीड आप होता है उसको जो काटते हैं 2 भागों में, उसको आपको लेग्यूम क्रॉप बोलते हैं। और उसमें ऑयल सीड भी आते हैं और नॉर्मल भी आता है लिस्ट। तो ये सब में काम करता है। डिपेंड करता है कि आपकी सॉइल के ऊपर, सॉइल में कितना कार्बन है। तो चूंकि आप जो OWDC हमारा यूज कर रहे हैं उसके अंदर कार्बन फिक्सिंग बैक्टीरिया पहले से ही है और कार्बन अब स्क्रीटिंग बैक्टीरिया जो कार्बन को प्रोड्यूस करता है वो दोनों बैक्टीरिया आ गए। इसलिए जो है एनपीके का जो आपका जो परफॉर्मेंस है बढ़ जाता है। यानी नाइट्रोजन अगर फिक्स करेगा तो मिनिमम 10 किलो से लेके आपका 25-30 किलो तक नाइट्रोजन फिक्स करेगा। आपका फास्फोरस अगर है, तो फास्फोरस क्या करता है, जो आपकी सॉइल में पहले से प्रेजेंट है, वो चाहे आपका वेस्ट में हो चाहे आपके सॉइल के अंदर फिक्स हो, क्योंकि जो आप भी केमिकल अगर डालते रहें पहले तो केमिकल का 80% आपका फास्फोरस सॉइल में फिक्स हो जाता है। खाली 20% ही आपके फसल को मिलता है, बाकी कुछ बिल्कुल नहीं मिलता है, क्योंकि वो सारे के सारे आपके फिक्स होके कोवैलेंट बॉन्ड जो हम बोलते हैं केमिस्ट्री में वो बना देते हैं। तो कोवैलेंट बॉन्ड कहीं डाई कहीं ट्राई बनाते हैं, तो इतने ज्यादा मजबूत बॉन्ड होते हैं कि वो आप उसको तोड़ नहीं सकते। उसको तोड़ने का तरीका यही है कि जब आप हमारा OWDC लेते हैं तो वो उसको ब्रेक करता है, ब्रेक करने के बाद उसको अलग करता है, आयनिक फॉर्म में कर देता है। तो वो इसीलिए इस जो एनपीके का जो आपको जो बॉटल दी जा रही है उसके साथ में एक पॉच दिया जा रहा है जो कि हमारा OWDC के नाम से है, वेस्ट डिकम्पोजर का है। उसको जब आप करते हैं तो ये काम उसका होता है। तो ये आपको फास्फोरस की अवेलेबिलिटी बढ़ा देता है, प्लस डिकम्पोज का भी काम करता है। 2 फसल आपकी वहाँ आपने काटी, जो आपके उसके जड़ रह गई, जो आपके जो भी खर पतवार है अगर उसको वो डिकम्पोज हो गया, तो ये सारे के सारे इतने डिकम्पोज होने के बाद जो कार्बन बनाते हैं, न्यूट्रिशन बनाते हैं, वो सब काम हमारे OWDC करता है। प्लस अब एनपीके आ गया तो एनपीके उसके
प्रेजेंस, कार्बन के प्रेजेंस में ज़्यादा नाइट्रोजन फिक्स करेगा। फास्फोरस पोटास भी आपका अपटेक बढ़ा देगा। अब फास्फोरस का आपका तो मिल गया, पोटेशियम भी आप यूज़ करते हैं तो पोटेशियम भी वही है कंडीशन की 80% सॉइल में फिक्स होता है, 20% ही आपको मिलता है। या कोई भी फसल, जैसे आप समझ लीजिए सिंपल है, पोटास के लिए आपका जो ये उगाते हैं हम केले, तो केले के जो भी आपका तना है, केले के जो पत्तियां हैं, उनमें सब में फास्फोरस होता है। बाकी भी क्रॉप में फास्फोरस होता है, लेकिन इसमें मात्रा ज़्यादा होती है। तो अगर आप उसको डाल देते हैं और उसमें डिकम्पोजर पड़ा हुआ तो डिकम्पोज कर देगा, फास्फोरस मिलने लगेगा, तो ये पोटास मिलने लगेगा। आपका पोटेशियम के लिए ये आपका गन्ना है, आपका गन्ने का पत्तियां हैं, प्लस आपकी जो केले की हैं, ये सब में पोटास आपको मिलता है। फास्फोरस से मिलता है लेकिन पोटास मात्रा ज़्यादा होती है। तो ये आपके डिफरेंट क्रॉप जो लेते हैं, जो हार्वेस्ट करते हैं, उससे सभी से ये रिसाइकिल करता रहता है। तो नाइट्रोजन मिलेगा, फास्फोरस भी मिलेगा, पोटेशियम भी मिलेगा। उसके साथ ही साथ इसमें न्यूट्रिएंट, माइक्रो न्यूट्रिएंट का भी कुछ बैक्टीरिया इसमें डाले गए हैं, जो कि आपके माइक्रो न्यूट्रिएंट में भी हेल्प करेंगे। यानी आप ये कह सकते हैं कि जो आपका एक जो आधा लीटर है, इसमें इतने सारे बैक्टीरिया हैं कि आपको बेनिफिट देंगे। नाम नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास है, लेकिन इसमें नंबर ऑफ बैक्टीरिया ज़्यादा है। नाइट्रोजन के ही कई बैक्टीरिया, फास्फोरस के भी है, पोटेशियम के भी है, ताकि आपको हर तरह के सॉइल में आपका फायदा मिले और आपको उसका ग्रोथ मिले। नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास आपको मालूम है, सभी को हर फसल को चाहिए। तो जब आप बायो फर्टिलाइजर लेते हैं, जो बाहर से ला के डालते हैं, ये जब आप डालेंगे तो इसमें और आपके बाहर से लाए हुए प्रोडक्ट में बहुत बड़ा डिफरेंस आपको दिखाई देगा। आपके सामने प्रोडक्ट है, आप इसको जो अप्लाई करेंगे, देखेंगे जो रिजल्ट्स है बिल्कुल अलग आएगा। और इसके अलावा ये जो NPK है, इसको आप दूसरे भी जो हमारे प्रोडक्ट हैं, जैसे आपका गाढ़ा गोमूत्र हुआ, उसमें मिला सकते हैं। आपका वैम है, आपका जो माइक्रोराइजा जिसको हम बोलते हैं, या आपका ट्राइकोडर्मा है, इनको भी सबको मिला के एक साथ यूज कर सकते हैं। NWDC वो भी मिला सकते हैं। यानी सारे प्रोडक्ट मिलाएंगे, एक दूसरे से जो काउंटेबिलिटी मिलते हैं वो इसमें कुछ नहीं मिलेगी। कोई इसमें आपको कोई घबराने की जरूरत नहीं है कि अगर हमें डाल दिया तो एक काम करेगा दूसरा, ऐसा नहीं है। सारे काम करेंगे, मात्रा भले अलग अलग हो, लेकिन आपको बेनिफिट मिलेगा। सबसे बेस्ट यही होता है कि हर चीज़ मिला के इसी में डाल दें और तब जाके आप किसी भी फसल पे यूज़ करें, आपको फायदा मिलेगा। क्योंकि कोई 100 लीटर डालना, कोई 50 लीटर डालना, कोई 60 लीटर, ये पॉसिबल नहीं कि हर एक को मात्रा आप करते हैं। इसलिए बेस्ट है कि सबको मिलाइए, सबको एक साथ मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, करने के बाद यूज़ करिए, रिजल्ट्स आपको गारंटेड है। क्योंकि ये प्रोडक्ट आपने पहले भी यूज़ किए, आपके कहने पे ये नया प्रोडक्ट लाया गया है, और इसको भी आप, जैसा मैंने बताया, मल्टीप्लाई करते आइए। प्रिजर्व करने का तरीका ईजी है, एक बार मल्टीप्लाई किया, उसमें से आप 1 लीटर, 2 लीटर, 10 लीटर जितना चाहे निकाल के, चाहे अर्दन पाउडर में रख दें, चाहे प्लास्टिक के पाउडर में रख के आप रख दें, फिर जब जरूरत पड़े फिर उसको मल्टीप्लाई। तो सिंपल तरीके से, और रखने का तरीका चाहे छाया में रखें, चाहे धूप में रखें, चाहे आप कहीं भी रखें, आप इसको देखेंगे कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो मुझे उम्मीद है कि आप इसको यूज़ करेंगे। और मेरे किसान सेवक जितने भी हैं, उनका नंबर drkishanchandra.com वेबसाइट पे दिया गया है, उनकी फ़ोटो दी गई, उनका नंबर दिया गया, आप उन्हीं लोग से लें। बाकी कोई भी किसी को भी मैंने ऑथराइज नहीं किया है। कुछ लोगों ने वेबसाइट पे मेरा नाम डाल रखा है कि प्रोडक्ट यहाँ पर अवेलेबल है, वो बिल्कुल फर्जी है। ख़ास तौर से जो KVU करके हैं, जो संजय श्रीवास्तव, जिन्होंने नाम डाल रखा है और पैसा भी किसानों से गलत तरीके से वसूल कर रहा है, वो बिल्कुल गलत है। मेरे नाम के ऊपर आपको किसी को भी पैसा देने की जरूरत नहीं है, ख़ास तौर से। और जो भी ये लोग क्लेम करते हैं अलग अलग फ़ोन से, जो आपको कॉल करते हैं, आप उस पर ध्यान न दीजिए। आप हमेशा drkishanchandra.com, इसीलिए मैंने वेबसाइट बनाई ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो और चीटिंग जो लोग करते रहें वो आप कम हो सके। अतः आपसे उम्मीद है, अनुरोध है कि इसका ध्यान रखें। थैंक यू वेरी मच।